मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल मैथ अब टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एनसीईआरटी पैटर्न का 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट कराऊंगा। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में होगी। देखते हैं फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीमराइजेशन 5x - के 4x² + के 3 एट x = 0, x = -1 और x = 2। इक्वेशन दी गई है मेरी। इक्वेशन हम देखते हैं 5x + के -4x² + के 3। ओके, अब मैं इसमें रखना चाहूँगा वैल्यू x = 0। व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व दिस x = 0, वैल्यू पुट करेंगे तो 5x - 4x² + के 3 वैल्यू पुट करना है तो 5 इंटू वैल्यू रखेंगे x = 0 - के 4 इंटू x = 0 एंड स्क्वायर + के 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 0 यानी 0 - 4 इंटू 0 0 + के 3। तो इसकी वैल्यू आ गई 3। इसका जो वैल्यू आई है, इसका वैल्यू क्या होगा, समीकरण की वैल्यू होगी 3। वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट में 5x - 4x² + 3 था। इसमें हमने x इक्वल दिया गया है 0 रखना है, तो हमने x = 0 पुट कर दी वैल्यू। तो 5 इंटू x - के 4x² + के 3। ठीक है, 5 की जगह वैल्यू रखा 0 - के 4 इंटू 0 का स्क्वायर + के 3, तो 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा 4 इंटू 0 + के 3। तो अगर 0 0 0 0 खत्म हो गया, क्या बचा 3। तो इसका आंसर कितना आया 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के पॉइंट दिया गया है, इक्वेशन सेम है 5x - के 4x² + के 3, बट इसमें वैल्यू चेंज है। वैल्यू x इक्वल दी गई है x = -के 1। देन वी फाइंड वैल्यू 5x - के 4x² + के 3। 5 इंटू x की वैल्यू दी गई -1 - के 4 इंटू x वैल्यू -1 का स्क्वायर + के 3। तो 5 का मल्टीपल करेंगे -1 में तो -5 आएगा, के 4 का मल्टीपल करेंगे तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1 + के 3 -5 -4 का मल्टीपल करेंगे तो -4 + के 3 -4 इंटू 5 के 9 + के 3। 9 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा के 6। सेकंड वैल्यू आ गई आपकी के 6। ओके, थर्ड वैल्यू देखते हैं। थर्ड वैल्यू क्या होगी, थर्ड वैल्यू दी है x = 3, x = 2। थर्ड वैल्यू दी है x = 2। इक्वेशन आपका सेम रहेगा 5x - के 4x² + के 3। ठीक है, x की वैल्यू रखते थे 5 इंटू 2 - के 4 इंटू 2 का स्क्वायर + के 3। 5 इंटू 2 करो 5 2 जा 10 - के 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा + के 3। 10 - के 4 4 जा 16 + के 3। तो 10 16 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो के 6 + के 3, यानी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा 6 से 3 सब्ट्रैक्ट का 3। इसकी वैल्यू कितनी आई के 3। आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कैसे रखते हैं। जो इक्वेशन दी जाए, इस इक्वेशन में जो वैल्यू आपकी दी जाए वो वैल्यू रख देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमिएशन। तो हमें क्या करना है, देखो वैल्यू दी गई है P1, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन मेरी इक्वेशन दी गई है 5x - के 4x² + के 3। सेम इक्वेशन अलग दी गई है भाई, सॉरी, इक्वेशन दी गई है Py बराबर दिया गया है Py = y² - के y, y² - के y + के 1। ये तो है ना, देखते हैं आगे। देखो हमें P0 राइट करना है, तो देखो सबसे पहले जहाँ y है वहाँ पर 0 राइट करना है। तो P0 इक्वल, देखो यहाँ पर y था तो यहाँ y है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 का स्क्वायर होगा के 4 के y की जगह 0 + के 1। तो ये देखो 0 का स्क्वायर होगा 0 के 0 और + के 1। टोटल वैल्यू आ गई 1, यानी P0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। सेम वे देखना है, P1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो Py इक्वल दिया गया है, क्या Py इक्वल दिया गया y² - के y + के 1। जबकि हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल हमें क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर - के 1 + का 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 - का 1 + का 1, 1 से 1 कट गया, क्या आया 1, यानी P1 की वैल्यू भी कितनी आई 1। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं P2, यानी Py इक्वल दिया गया है मेरा y² - के y + के 1, यानी जहाँ y है वहाँ 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर - के 2 + का 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 - के 2 + का 1। 4 से 1 ऐड कर दोगे तो 5 - के 2 यानी 3।
आपकी वैल्यू निकल आई P0 इक्वल 1, P1 इक्वल 1 और P2 इक्वल 3। यही आपके आंसर हो गए। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश में अगर समझ में आ गया, अगर ना आया हो तो एक बार हिंदी में जरूर देखते हैं। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमें दी गई है इक्वेशन ये, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार 0 रखना है पुट करके, एक बार -1 रखना है, ठीक है, और एक बार रखना है 2, ठीक है। मेरा इक्वेशन हो गया क्या, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, यानी 5x माइनस के 4x स्क्वायर 4 पावर 2 प्लस के 3, ठीक है। हमने यहाँ x इक्वल 0 रखना है, तो 5 था मेरा, 5 वहीं रहा। 5 में हमने रखा 0, x की वैल्यू 0 रख दी, माइनस के 4 इंटू यहाँ x है, x जगह क्या रखना है 0, 0 का स्क्वायर किया प्लस के 3। अब देखो 5 का मल्टीपल करेंगे 0 में तो क्या आएगा 0, 4 का गुणा करेंगे 0 में तो क्या आएगा 0, प्लस 3 का गुणा 3 एकम 3 यानी 3 रहेगा, तो इसका टोटल वैल्यू आ गई 3, क्या आई 3, ठीक है। सेम भी हमें इसी को करना है, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, तो हमने क्या किया x इक्वल रखना है -1, तो 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, तो हम यहाँ देखो 5 रखा, x जगह रखना है -1 तो -1 रख दिया, -4 और x जगह रखना है -1 का स्क्वायर प्लस के 3। देखो 5 का गुणा किया -1 में तो क्या हुआ 5 एकम 5, माइनस का 5 हुआ, 5 4 का गुणा किया 1 में तो क्या हुआ 4 एकम 4। अब देखो पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर किसी भी वैल्यू को हो तो हमेशा प्लस में आता, प्लस का 1 इंटू माइनस का 4, तो ये आ जाएगा -4 प्लस के 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए देखो 4 प्लस 5 बराबर 9 हो जाएगा, और प्लस के 3, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो ये आपका हो गया दूसरी वैल्यू पुट करके आंसर निकल आया। अब देखो इक्वेशन मेरी सेम है, अब वैल्यू रखनी है हमें 2, तो x जहाँ x है वहाँ पे भी क्या रखना है 2, तो 5x था, 5 इंटू एक्स जगह कितना रखना था 2 रख दिया, माइनस के 4 x जगह कितना रखना है 2 का स्क्वायर प्लस के 3, तो 5 का गुणा 2 में किया 10 आया, 4 का गुणा किया 2 दूनी 4, 4 का गुणा किया 4 चौको 16, और ये प्लस के 3 थे, 10 हो गया माइनस के 16 हो गया, माइनस प्लस का 3 हो गया। अब 10 से 3 घटा दोगे या 16 से 10 घटा दोगे तो 6 बचेगा, और प्लस के 3 घटा के जब पूरी वैल्यू आई तो मेरा आया आंसर माइनस के 3। समझ में आया बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा मिलेगा और आप निश्चित ही इससे सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P0, P1 और P2 हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार एक इक्वेशन दी गई उसमें हमें वैल्यू रखनी है, एक बार P0, P1 और P2। तो देखो Py बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1, हमें P0 रखना है, यानी जहाँ y है वहाँ 0 रखना है, यहाँ भी 0 का स्क्वायर करना, माइनस के 0, y बराबर 0 रखना प्लस का 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर करो 0 प्लस का 1, तो इसकी वैल्यू आ गई P0 इक्वल आ गई 1। नेक्स्ट देखते हैं P बराबर हमें रखना है 1, P बराबर रखना है 1, तो P इक्वल जब हम 1 रखेंगे तो Py बराबर इक्वेशन दी गई y स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1। अब y की जगह हमें 1 रखना, 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1, तो y जगह हमने 1 रखा, y जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर कर दिया, -1 था तो -1 रख दिया, प्लस का 1 रख दिया। देखो ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 ये -1 है, -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी P1 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। अब देखिए Py बराबर हमें रखना, P बराबर रखना है कितना 2, तो देखो P स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1, तो देखो P स्क्वायर है यानी y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 प्लस का 1, तो देखो 4 माइनस के 2 प्लस का 1 करेंगे तो 4 से 2 गया 3 आएगा, और 3 से 1 जोड़ देंगे तो टोटल 4 से 2 गया 2 आएगा, 4 से 2 गया 2 प्लस का 1 यानी 3 आ जाएगा टोटल, ठीक है। आंसर आपका 3 आएगा। इस तरीके से आगे जो क्वेश्चन और दिए गए हैं आप उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे Pt बराबर दिया गया है, Px बराबर x क्यूब दिया गया है, और Px बराबर x माइनस 1 है और x प्लस 1 गया। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ x दिया जाए वहाँ पर एक बार जो वैल्यू दी गई P1 दी गई या P0 दिया गया है या P2 दिया गया है उन वैल्यू को रख कर सॉल्व करना और आंसर फाइंड करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।